नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक से है ना? आज हम एक नया लेसन शुरू करते हैं। पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। लेखक है निदा फासली। निदा फासली का जन्म दिल्ली के पास ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने हिंदी और उर्दू में अनेक लेख और कविताएं लिखे हैं। और इस कविता में इस पाठ में अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इस पाठ के द्वारा लेखक एक बताना चाहता है आज में मनुष्य को न किसी की सुख दुख की चिंता है, न किसी के सहारा बनने की इच्छा है। और इस हेडिंग देखिए, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। और इस प्रकार के कहाँ है इस प्रकार के लोग, इसका अर्थ है पुराने जमाने में इस प्रकार के लोग थे, लेकिन आज इस प्रकार के लोग नहीं हैं। हम देखेंगे क्या बताया है इस पाठ में। बाइबल के सोलमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हकीम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुके और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। बाइबल के सोलमन और कुरान में उसे कहा गया है सुलेमान, दोनों एक ही थे। और ईसा से 1025 वर्ष पूर्व वह एक बादशाह थे, एक सुलेमान। और ऐसा कहा गया है वे मानव जाति के नहीं, सभी पशु पक्षियों के भी हकीम थे। हकीम का अर्थ है राजा। वह इन सब की भाषा भी जानते थे और इन पशु पक्षियों की भाषा भी उसको मालूम आता था। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। एक दफा मीन्स एक बार सुलेमान अपने लश्कर अपने सेना को लेकर एक रास्ते से इस प्रकार जा रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी और इस प्रकार वह जा रहे थे और उस चींटियों ने घोड़ों की आवाज सुनी तो उसने कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, जल्दी अपने बिलों में चलो, क्या आ रहा है, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातों सुनकर थोड़ी दूर पर रुके और सुलेमान को पशु पक्षी की भाषा जानते हैं और उसने यह सुन लिया और उसने जल्दी चींटियों से बताया, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, तुम घबराने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर ने मुझे सबका रखवाला रक्षक बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं बनूंगा, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ, मैं सबके लिए प्रेम हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और चींटियों ने सुनकर ईश्वर से क्या मांगी उसके लिए प्रार्थना की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए और सुलेमान अपनी लक्ष्य स्थान की ओर चले गए। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया था। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। वहां एक काला चोंडा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, एक बात नहीं है, मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है
उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। और इस प्रकार एक और उदाहरण वह देते हैं। सिंधी भाषा के महाकवि, उसका नाम है शेख आयास। उसने अपने आत्मकथा माने ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है, इस प्रकार लिखा है। एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। एक बार उसके पिता ने नहाकर कुएं में गया नहाने के लिए और नहाकर लौटा। माँ ने भोजन परोसा, उसके लिए खाना परोसा मीन्स टू सर्व। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा, कोर मीन्स एक टुकड़ा खाया, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी और उनकी नजर, उनकी दृष्टि उस बाजू पर पड़ी, उस प्लेट पर पड़ी। वहां एक काला चोंडा रेंग रहा था। वहां एक काला ब्लैक चोंडा मीन्स कीड़ा रेंग रहा था। और वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। जल्दी देखकर शेख आयास के पिता ने उठ खड़े हो गए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? जल्दी माँ ने पूछा, क्या कारण है, तुमने इस प्रकार उठ खड़े हो गए हैं, क्या कारण है, क्या भोजन अच्छा नहीं है? शेख आयास के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। मैं एक घर वाले को, उसका एक घर था, मैंने उसको क्या किया, उसको बेघर कर दिया है। और उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इसलिए मैं उस बेघर वाले को, उसके घर है उस कुएं में लाकर डालने के लिए जाता हूँ, ऐसा बताया। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुखारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर, बाइबल और उसी प्रकार पावन मीन्स पवित्र ग्रंथों में क्या बताया है? नूह नाम के एक पैगंबर मीन्स एक मैसेंजर का जिक्र किया है, मेंशन किया है। उनका असली नाम लश्कर था और उसका नाम था लश्कर, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। लेकिन उनको नूह नामक पदवी उन्हें दिया है। वह क्यों दिया है? दैट इज एक्सप्लेनिंग इन एक्सलेंस। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे, अपनी उस पूरे उम्र में वह रोते रहे। इसका कारण भी बताते हैं। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। जख्मी मीन्स वुंडेड, एक वुंडेड कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। एक दिन क्या हुआ, नूह के सामने से एक घायल मीन्स वुंडेड कुत्ता इस प्रकार गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, और नूह ने क्या किया, उसे दुत्कारते हुए गाली गलौज देते हुए, गाली गलौज मीन्स अब्यूज देते हुए इस प्रकार कहा, दूर हो जाओ गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है, क्योंकि इस्लाम में कुत्तों को क्या समझता है? गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया और उनकी यह अब्यूज सुनकर उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। न मैं अपनी इच्छा से कुत्ता बन गया है, और न तुम भी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से मनुष्य बन गए हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है, बनाने सबको बनाने